डॉक्टर साहब, नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज इजलास हुआ है। आज के इजलास को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, आज का इजलास एक तो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से एक बयान सामने आया है और दूसरा जो है वो ये है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आज की जो खबर है और जो हर जगह वो ज़ेर बहस है और उस पे काफ़ी दिनों से बात चल भी रही थी और ये अच्छा भी है कि एक मुज़ाकरात का अमल जो है वो बज़ाहिर ज़ाहिर है इस अरेंजमेंट में चूँकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो उनके ज़ुमा के दरमियान, उनके अकाबरीन जो हैं उनके दरमियान और साथ ही तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान मुज़ाकराती अमल का आज हमारे सामने बात आई है। लेकिन यकीनन ये जो भी शख्सियात होंगी और मैंने ये पहले भी आपसे कहा कि खुद इसमें ये भी मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब खुद इसमें जो है वो मुज़ाकरात करें अली अमीन गंडापुर साहब से और बाकी ज़ाहिर वज़ीर आला हैं वो उनकी भी एक सियासत से हटके एक उनकी इस वक्त हुकूमती पोजीशन भी है, उनकी वज़ीर आला हैं वो। ये भी मुमकिन है कि उनके साथ जो है वो एक कोई ओहदेदार हों दूसरे पार्लियामेंट के, ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट से बाहर की कोई ओहदेदार हों। तो ये मुज़ाकराती टीम एक तश्कील दी जा सकती है। शहबाज शरीफ खुद हो सकते हैं, उनके साथ अयाज सादिक साहब हो सकते हैं या कोई भी और शख्सियत हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि कोई इत्तेहादी उनके साथ आ जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई शख्सियत हो उनके साथ। तो ये मुज़ाकराती अमल जो है ये इसका ज़ाहिर है कि जब ये खबरें बाहर आती हैं और जब भी ये बातें मीडिया में या कहीं और कही जाती हैं तो उससे पहले एक ग्राउंड वर्क उसका मुकम्मल हो चुका होता है और उसकी एक बुनियाद डाली जा चुकी होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई एक मुल्क के सरबराह दूसरे मुल्क का दौरा करते हैं तो उससे पहले जो टीम्स हैं वो उसका काम सारा करके तैयार करके बैठी होती हैं। तो जो भी मुज़ाकरात का इस मरहले पे बात हुई है बड़ी खुशाइंद है, बहुत खुशाइंद है। और मुल्क में जो आज एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ है उसमें भी ये बात की गई सामने कि भाई माशी इस्तेहकाम कैसे, ये जुमला मुझे पता नहीं क्यों ये खुशफहमी है कि मेरा ये प्रोग्राम कभी-कभी कुछ लोग सुन लेते हैं। ये मुझे खुशफहमी है और मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, हालाँकि इसको कोई नहीं सुनता। ये भी मुझे पता है लेकिन खुशफहमी में कोई जो है वो अम, कोई गलत बात भी नहीं है कि आदमी को खुशफहमी हो। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ये जो जुमला है ना कि माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है सियासी इस्तेहकाम के बगैर और सियासी इस्तेहकाम जो है उसके लिए वो होगा तो आपकी खारजा पॉलिसी ठीक होगी और आपकी सिक्योरिटी के मामला ठीक होंगे और आपकी मईशत ठीक होगी और साथ मईशत उस वक्त ठीक होगी जब अकाउंटेबिलिटी होगी। तो ये अकाउंटेबिलिटी वाली चीज को भी जरा परे भी रखें थोड़ी देर, क्योंकि फौरी तौर पे तो ये है कि इंतशार ना हो और उसमें इंसानी जाने ना जाएं। और उसमें ये जो एक कंटेनर, ये तो मैंने पहले भी वाकया सुना है कि मुझसे किसी ने पूछा कि इस्लामाबाद के पास को बंदरगाह है जो है इतने कंटेनर रख देते हैं आप। तो बात ये है सारी कि ये तो लोगों का नुकसान, तोड़-फोड़, पुलिस वाले, उधर से सियासी कारकुन, गोलियां, ये बिल्कुल इस वक्त अगर कोई वाहिद चीज जो हमारे लिए जहर कातिल है तो वो ये है कि ये इंतशार बढ़े। तो इस वक्त जो है वो दोनों वो अपनी अपनी तरफ से पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं और उसमें यकीनन जो हुकूमत तो मतलब हुकूमती शख्सियात हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल वो बात जो है वो सियासी अंदाज में ही होगी आगे और सियासी अंदाज में ही होनी चाहिए। होगी या हो चुकी है या हो रही है या जो भी आगे मामला चलने, मुल्क के लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। असल बात ये कशीदगी और ये सारे तनाज़ात अदालतों को भी, तो इसमें भी कोई मुज़ाहिरा नहीं है। खासतौर पे वो शख्सियात जो कि जिन्होंने रौला नहीं डालना, मैच्योर पॉलिटिशियंस मौजूद हैं दोनों जमातों में, सारी जमातों में मैच्योर पॉलिटिशियंस बहुत, मैं तो नाम लेता हूँ, मैं इवन राना सनाउल्लाह साहब को हक नहीं समझता। उनको कई लोग हक समझते हैं कि वो बड़ा सख्त गिर, वो ऐसा नहीं है। वो राना सनाउल्लाह साहब ज़ाती जिंदगी में बड़े पोलाइट से, बड़े जो है ना नरम मिजाज के सियासी कारकुन है। तो वो जो है ना ऐसे लोग दरमियान में आए तो वो उससे मामला ठीक हो सकता है। और वहां से उमर अयूब साहब हैं, गंडापुर साहब, जो भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं, शख्सियात हैं, जो भी वो नॉमिनेट करें वहां से, तो ये अच्छा है कि बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। बैरिस्टर गौहर हैं, जो भी हों, जो भी मैं कहता हूँ जो भी, लेकिन ये बातचीत बढ़नी चाहिए। असल इसमें फिर ये है कि इसके नतीजे में वो फिर अरेंजमेंट जो है, जो तहरीरी मुआहदा जो ऑलरेडी टूट चुका है, फट चुका है, गर्क हो चुका है बहरा अरब के अंदर, जो कि इस अरेंजमेंट को तरतीब देते वक्त तय पाया था, और वो उसमें जो है वो कभी बिलावल कोई बात करते हैं, कोई कुछ करता है, कुछ कुछ करता है, कुछ भी नहीं। मुल्क पूरा रुका हुआ है, सारी चीजें रुकी हुई हैं। आगे चलाने के लिए इसको तेजी के साथ, वो कहते हैं
तेज स्पीड के साथ ये जरूरी है कि ये मुज़ाकरात हों कामयाब, और उसके नतीजे में किसी की ना इसमें फतह होगी, ना किसी में इसमें सब, ना किसी की हार होगी, ये विन विन, ये सबके लिए इसमें जीत होगी, तो मुल्क आगे जाएगा तो सबकी जीत होगी। तो हमारी तो ये दुआ है कि ये बात आगे बढ़े, जिसकी आज हमने जो है वो उसकी इब्तिदा हुई है। और उसमें जो है अब कई लोगों का तो दाना पानी लगा होता है ना इससे कि फसाद रहे, लेकिन हमें स्टेबिलिटी की जरूरत है, हमें इस वक्त स्टेबल होने की जरूरत है, इकोनॉमिकली भी और फॉरेन पॉलिसी भी, और बाकी सारे मामला। तो मैं उस अपनी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता दोबारा। मैं चाहता हूँ जरा ये तेज तर होते वाकयात जो हैं पिछले 24 घंटों के। पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि G20 समिट का इख्तिताम हुआ, और ये प्रेसिडेंट बाइडेन जो हैं, ये उनकी आखिरी समिट थी जाहिर है बतौर सदर, जो उन्होंने अटेंड की, ब्राजील में उन्होंने अटेंड की। और ब्राजील जो है वो ये ध्यान में रखें कि G20 का भी हिस्सा है, और ब्रिक्स का भी ब्राजील से शुरू होता है। लेकिन इसमें एक बड़ा अजीब सा इख्तिताम इसका बड़ा अजीब सा हुआ। एक तो ये कि इसका जो एलामिया है वो एलामिया बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें रशिया की मजम्मत नहीं है, उसमें ये कि जंगें खत्म होनी चाहिए, यूक्रेन की अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, दुनिया में दूध और शहद की नहरें बहनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन और यूक्रेन की और ये गजा की जाहिरियत और ये और वो सारा वो, लेकिन उसमें रूस की मजम्मत नहीं है, किसी किस्म की मजम्मत नहीं है उसमें रूस की। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि G20 समिट के आखिर में बड़ा अजीब सा वाकया पेश आया, बड़ा, जो मैं आपको एक्सक्लूसिव बता रहा हूँ बात, बड़ा अजीब और गरीब वाकया पेश आया। वो ये पेश आया कि जब तस्वीर उतरनी थी सारे रहनुमाओं की, तो वहां पे सारे रहनुमा इकट्ठे हुए। अब उसमें जो है वो शी जिनपिंग भी है, तो जनाब उसमें उर्दोगन भी खड़े हैं, तो वहां पे जनाब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी भी खड़े हैं, और सारे लोग खड़े हुए हैं। तस्वीर उतर गई, और उस तस्वीर उतरने के बाद जो है वो, यानी सारे मेहमान एक तरफ से आ रहे थे रेड कारपेट पे, तो दूसरी तरफ से जो एक साहब आ रहे थे वो लेट हो गए, उनके बगैर वो ग्रुप फोटो उतर गई। और उस ग्रुप फोटो में प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं है, सॉरी प्रेसिडेंट बाइडेन नहीं है, अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन उस तस्वीर में है ही नहीं जो G20 की तस्वीर उतरी। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि, यानी आप तस्वुर करें कि G20 का इजलास हो रहा हो, सारी दुनिया के मुल्क खड़े हो, और उनको ये याद ही ना रहे कि यार एक मिनट, दो चार मिनट में चेक कर लो ये बाइडेन कहाँ रह गए यार, उनके साथ, उनका तो दरमियान में खड़ा होना जरूरी है। तो बाइडेन साहब उस तस्वीर में है ही नहीं। अच्छा, अब बाइडेन साहब जो हैं उनके साथ क्या किस्सा हुआ कि बाइडेन साहब जो हैं वो चहलकदमी करते हुए वो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के, उनके साथ, और जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ, वो दूसरी तरफ से कहीं इधर उधर से बाग में टहलते टहलते आ रहे थे। तो वो जब पहुंचे वो तस्वीर उतरवाने, तो इतनी देर में यहां से लोग जा चुके थे। अब अगर हम बड़ी स्क्रीन पे वो तस्वीर दिखा सकें। अच्छा, अब ये हुआ कि वो सारे लोग जा चुके थे, और उसके बाद ये हुआ कि फिर इन तीन लोगों ने, यानी उसमें बाइडेन और जो जस्टिन ट्रूडो है और जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, उन तीन ने अपनी तस्वीर अलग उतरवाई। अच्छा, तो ये जो है ये एक बड़ा अजीब सा वहां पे एक सूरत हाल डेवलप हो गई कि वो तीन लोगों की अलग तस्वीर उतरी, और बाकी जो G20 के लोग थे वो अलग चले गए। तो एक G20 की कंबाइंड तस्वीर ही नहीं उतर सकी। और उसमें जाहिर है कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि मैं तो बाइडेन के साथ हूं, बाइडेन के बगैर तस्वीर कैसे उतरेगी। इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं तो बाइडेन के साथ हूं, इनके बगैर उतर गई तस्वीर। शी जिनपिंग के साथ सबने खड़े होकर तस्वीर उतरवाई। इधर जर्मन चांसलर खड़े हैं, इधर मैक्रोन खड़े हैं, इधर ब्रिटेन के खड़े हैं, इधर वो सारों ने शी जिनपिंग के साथ अपना कंधा मिला के और तस्वीर उतरवाई और गायब। अच्छा, एक तो ये किस्सा हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। यूएस प्रेसिडेंट के बगैर तस्वीर उतरते है G20 की। एक तो ये, दूसरा ये कि एलामिया में जिक्र ही नहीं है, रशिया की मजम्मत नहीं है। तीसरी जो इसमें सबसे अहम मीटिंग हुई है मेरा ख्याल है वो, जैसे मैंने कल कहा था कि शी जिनपिंग और जो बरतानवी वजीर आजम है स्टरमार की मुलाकात को मैंने कहा था सबसे मुलाकात हुई। तो आज जो मुलाकात, जो आखिरी दिन जो मुलाकात सबसे अहम, मेरा ख्याल में सबसे अहम मुलाकात हुई है, वो मुलाकात हुई है जर्मन चांसलर और शी जिनपिंग की। अच्छा, जर्मन चांसलर जो है वो ऑल्फ शोल्ज और शी जिनपिंग की जो मुलाकात है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि
जो ऑल्सो हैं, उन्होंने चंद रोज पहले प्रेसिडेंट पुतिन से बराह रास्त बात की थी और प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी बात हुई थी और नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइंस जाहिर है जर्मनी की एक पुरानी हिस्ट्री है रशिया के साथ, वो मैं बार बार बताता रहता हूं कि आप हिस्ट्री को अगर भूलेंगे मतलब जर्मन रशिया के बगैर ये यूरोप की जो कहानी है ये मुकम्मल नहीं होती, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, चाहे वो जाहिर है हिटलर और उसके बाद जर्मनी में ही बर्लिन वॉल, जर्मनी बर्लिन के ही 4 हिस्से और जर्मनी का ही डिवीजन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और फिर जर्मनी की ही रशिया के साथ ये नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस। तो जर्मन चांसलर जो कि ब्लास्ट हो गया था वो उसके भी तहकीकात हुई है जो भी, लेकिन यह है कि जर्मन चांसलर की जो मुलाकात थी शी जिनपिंग के साथ, अब पुतिन नहीं है, शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात बड़ी जबरदस्त हुई, बहुत अच्छी मुलाकात हुई और तवील मुलाकात हुई और उसमें जर्मन और चाइना के ताल्लुकात के ऊपर बात हुई। अच्छा, यूरोप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, दोबारा दोहरा रहा हूं, यूरोप इमर्ज हो रहा है। यूरोप में से कई मुल्क जो हैं वो अब अपने आपको अपनी पावर के साथ आगे आके डायरेक्टली, यानी ईयू जो है अब वो चाइना से बात नहीं कर रहा, ईयू या नेटो या ये जो मैं बार बार कहता हूँ यूरोप में कई, यानी मैक्रो अलग बात कर रहे हैं, ब्रिटेन अलग बात कर रहा है, शी जिनपिंग और बाइडेन की अलग मुलाकात हुई और उस जो मीटिंग हुई थी, ये जो पेरू में मीटिंग हुई थी, मैं अभी उस पर दोबारा जाता हूँ, उस पर मैं बात करता हूँ कि बाइडेन और शी जिनपिंग की जो मुलाकात है उसमें शी जिनपिंग ने मैसेज कन्वे किया है ट्रंप को कि रेड लाइंस क्रॉस मत करना, अपनी टीम्स में हॉक्स को तो ला रहे हो, चाइना हॉक्स को, लेकिन रेड लाइंस जो हैं वो जहन में रखना, ताइवान और बाकी सारी बातें उनको जहन में रखना। और दूसरी जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि देखें जो ये है ना, जो इससे पहले जो APEC का इजलास हुआ था पेरू में, तो पेरू में जो है वो ये जो लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका जिसको हम साउथ अमेरिका भी कह दें या लैटिन अमेरिका कह दें या कैरिबियन कहें इसको, तो यहाँ के 33 मुल्कों में से 33 मुल्क हैं यहाँ पे, 33 मुल्कों में से 21 मुल्क जो हैं वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है। 21 मुल्क, यानी सिर्फ 12 मुल्क ऐसे हैं जो हिस्सा नहीं है और उनमें ब्राजील वगैरह है जहां पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और $450 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है लैटिन अमेरिका में चाइना की, और उसमें से जो 66 बिलियन है वो तो सिर्फ ब्राजील में है। और ये आप ध्यान में रखें कि ये जो पेरू में वो गए हैं तो उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ी पोर्ट, एक बंदरगाह का इफ्तिताह किया है और ये जो बंदरगाह है ये पेरू में उन्होंने इफ्तिताह किया इस बंदरगाह का, और ये जो बंदरगाह है ये इस बंदरगाह के बनने के बाद जो लैटिन अमेरिका है वो कनेक्ट हो गया है बराह रास्त चाइना के साथ थ्रू पैसिफिक। लैटिन अमेरिका, पेरू और पैसिफिक और चाइना, और ये चाइना की इन्वेस्टमेंट है। और चाइना जो है अगर आप चले जाएं 1863 में, तो उस वक्त जो जेम्स मोनरो का डॉक्ट्रिन था कि जिसमें जब फड्डा पड़ा हुआ था यूरोप का और अमेरिका का, यहाँ पे स्टेट्स खड़ी हो गई थी और आज़ादी ले रही थी बरतानिया से, तो मोनरो डॉक्ट्रिन जो था वो ये था कि जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसमें कोई यूरोपियन पावर नहीं आएगी, वो अमेरिका की है, वो पूरा अमेरिकन इन्फ्लुएंस है मोनरो डॉक्ट्रिन। और जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है वो खैर है, वहां पे यूरोप ने करना है कॉलोनीज वॉलोनीज, यहाँ पर भी यूरोप की कॉलोनीज वगैरह हैं अगर, तो हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये मोनो डॉक्ट्रिन था। अब जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने एक गोली चलाए बगैर मोनरो डॉक्ट्रिन को उड़ा दिया लैटिन अमेरिका में। और ये ध्यान में रखें, लैटिन अमेरिका वो क्यूबन क्राइसिस खड़ा हुआ था, लैटिन अमेरिका में अगर वो बंदरगाह जो सबसे बड़ी उनकी पोर्ट वहां बनती है और उससे डायरेक्ट पैसिफिक के थ्रू चाइना कनेक्ट होता है, तो ये मोनरो डॉक्ट्रिन तो गया। ठीक है, बिल्कुल आप इस तरह समझ लें, यानी आप ये मुझे बताएं ना कि अमेरिका की प्रेजेंस आप पैसिफिक में देखें तो क्या है, फिलीपीन, मतलब है कि कोरिया उधर भी है, उधर भी, मतलब, लेकिन आप जरा चाइना की प्रेजेंस इनके आप देखें ना कि इनके अमेरिका के साथ जो आसपास जो चाइना की जो प्रेजेंस है वो कितनी बड़ी हो गई है।